दोस्तों, जब आप नंबर सिस्टम चैप्टर करते हो, जो पहला ही चैप्टर है, उसके पार्ट 1 में पार्ट ए का जो 49 नंबर सवाल है वो क्या है कि दो संख्याओं का योग 100 है तथा उनका अंतर कितना है 37 है, तो दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या होगा। ये जो प्रश्न है इसकी समस्या को लेकर काफ़ी कमेंट्स आए थे और इस प्रश्न का जो हल है वो बहुत ही आसान है। ऐसे प्रश्न क्या होते हैं कि कुछ बच्चे क्या है इनको लेकर परीक्षा में उलझ जाते हैं, जबकि परीक्षा के दौरान उलझना क्या है एक बेवकूफ़ी मानी जाती है। यदि आपसे कोई प्रश्न नहीं आता है तो आप उसको क्या है छोड़ सकते हैं, लेफ्ट कर सकते हैं। बाकी के जो बचे हुए प्रश्न हैं पहले आप वो कीजिए। यदि उनके बाद आपके पास टाइम बचता है तो आप इन प्रश्नों से दो हाथ कर सकते हैं। अन्यथा यदि आप अपने ईगो के चक्कर में ऐसे प्रश्नों से उलझे रहे तो आपके क्या है बाकी के बचे हुए प्रश्न छूट सकते हैं कि शायद वो आपसे आते हों। तो ऐसा यदि प्रश्न आपके सामने आता है तो इसका हल बहुत ही आसान है। दो संख्याएं उनका योग क्या है 100 है और उनका अंतर 37 है, तो उनके वर्गों का अंतर क्या होगा। तो कुछ बच्चे क्या है ऐसे में संख्या निकालने में उलझ जाते हैं, जबकि आपको क्या करना है उनका अंतर है और योग है उनका मल्टीप्लाई कर देना है 100 गुना 37, तो इसका आंसर क्या आएगा 3700। ऐसे ही आपके पास 4 ऑप्शन होंगे और आपको झट से क्या करना है कुछ भी नहीं करना है, बस इन दो संख्याओं का क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है। बस आपको लैंग्वेज याद रखनी है। यदि उसने लैंग्वेज में फिर बदल किया तो आपका आंसर गलत भी हो सकता है। आपको ऐसा कब करना है जब दो संख्याओं का योग दे रखा हो और उनके क्या है उनका अंतर दे रखा हो और उनके वर्गों का अंतर पूछा हो। ऐसा कैसे हो सकता है, आप ले लीजिए दो संख्या हमने ले ली कितनी 8 और 6 दो संख्या ले ली, दो संख्याओं का योग दे रखा है कितना है 14 और क्या दे रखा है उनका अंतर। हमने ली 8, दो संख्या ली, मान लो हमने 8 ले ली 6 ले ली, कोई भी दो संख्या लेके देख लेना, इनका योग कितना आया 14 और उनका अंतर दे रखा है, इनका अंतर कितना आया 2, 8 और 6 का अंतर कितना आया 2। अब उसने क्या पूछा है कि इन संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या होगा। हमारे फॉर्मूले के हिसाब से इनका क्या होगा आंसर 28 कि 14 गुना 2 28। अगर वैसे कितना होगा 8 8 64 और 6 छंगे 36, तो 14 में से 6 गए तो 8 बचे यहाँ पर 5 में से 3 गए तो 2, कितना आया 28। ऐसे आप कोई भी संख्या अपने आप से लेके देख सकते हैं और क्या है यदि आपका आंसर हर बार सही आता है तो ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है। इसे क्या कहते हैं जांच पड़ताल करना, उत्तर की जांच करना। तो ये बिल्कुल सरल तरीका है। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करने के साथ अपने इस फॉर्मूले को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस समस्या से छुटकारा पा सकें। और ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबा लें। आपको पूरी बुक के मैथ का सॉल्यूशन यहाँ पर मिल जाएगा। अन्य व एजुकेशन साइकोलॉजी, टीचिंग एप्टीट्यूड, साइकोलॉजी और पेडागोजी की वीडियो भी आपको यहाँ पर हमेशा मिलती रहेंगी। थैंक यू दोस्तों। यदि आपकी और भी कोई समस्या है किसी भी प्रश्न में बुक में से, नंबर सिस्टम से या फिर पूरे चैप्टर में से कहीं से भी, तो आप नीचे सवाल नंबर कमेंट कर सकते हैं, आपको सॉल्यूशन बता दिया जाएगा इजी ट्रिक्स के साथ। धन्यवाद।